भारत में हर दूसरे व्यक्ति का बीपी बढ़ा हुआ आता है। बढ़ा हुआ बीपी अकेले नहीं, अपने साथ कई बीमारियां लाता है। टेंशन न लो, सिर्फ लाइफस्टाइल सुधार लो है दोस्तों। बीपी तो आजकल बिना दवाई के भी कम हो जाता है। एक झूठ या आधे सच को अगर बार बार लगातार सुनाया जाए तो वो भी सच लगने लगता है। ऐसी ही एक बात है बीपी की दवाइयों के बारे में। आपने वो सुना ही होगा कि अगर एक बार बीपी की दवाई शुरू हो गई तो जिंदगी भर उसकी दवाई खानी पड़ती है। सरासर गलत बात है। एक जमाने में सच हुआ करता था, बट वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। पर आज थैंक्स टू मॉडर्न साइंस हमको पता है कि ब्लड प्रेशर बिना दवाइयों के भी कम किया जा सकता है। अब एक जमाने में जो बीपी की तकलीफ है बूढ़े लोगों को हुआ करती थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती थी सेहत भी ढल जाती थी और बीपी की बीमारी पीछे लग जाती थी। पर उस समय जो बुढ़ापा था वो 60 से 70 साल के आसपास आता था। आजकल वो बुढ़ापा 30 से 40 साल में आ जाता है। बीपी की तकलीफ भी शुरू हो जाती है, दवाइयां भी शुरू हो जाती है। और इसका कारण क्या है? खराब लाइफस्टाइल या जीवन शैली। तो इसका मतलब अगर हम अपनी जीवन शैली सुधार ले तो ब्लड प्रेशर की तकलीफ से आराम भी मिल जाएगा और बढ़ती हुई उम्र के साथ भी जवान दिखेंगे। तो बिना दवाई के बीपी कम करने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारी शिद्दत और बहुत सारी जानकारी। शिद्दत आपके पास है, जानकारी हम दे देते हैं। तो चलो फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि बिना दवाइयों के अगर आपको ब्लड प्रेशर कम करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। 10 ऐसी चीजें बताऊंगी जिसको अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। और सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगी, प्रैक्टिकल जिंदगी में आप उन टिप्स को कैसे फॉलो कर सकते हो उसके लिए भी आपको एडवाइस दूंगी, इसलिए कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ 7-8 ऐसे फूड आइटम्स जो अपनी डेली डाइट में आप ऐड करके ब्लड प्रेशर को सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हो। और जो लोग आखिरी तक इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे उनको एक बोनस टिप भी दूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी एक जादुई काढ़ा रोज सुबह पीते हो तो 2 से 4 हफ्ते में ही आपका ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली कम होना शुरू हो जाएगा। तभी आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रख पाओगे। अब ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज क्या होता है? आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है या नहीं, ये कैसे समझेंगे? लक्षण क्या होते हैं? इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर आपके शरीर में क्या क्या खतरा पैदा कर सकता है, ये सब तो हम पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो वो वीडियो भी देखिएगा, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी कि इस बीपी से आपको पीछा छुड़वाने की कितनी जरूरत है। तो इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और जिन जिन लोगों को आप बहुत पसंद करते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिए। और अगर इस वीडियो को देखते देखते आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो संडे को जब हमारा लाइव सेशन होगा शाम को 4 बजे अपने क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा, आपको उसके आंसर भी मिल जाएंगे। तो चलो फिर बिना देरी के शुरू करते हैं बीपी पर फतह करने की अपना सफर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। तो चलो फटाफट से बीपी कम करने के वो 10 टिप्स देख लेते हैं और कैसे उनको अपने लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, वो भी देख लेते हैं। तो पहला है पोटेशियम की इनटेक को बढ़ाना। अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये तो आप जानते हैं। तो हमारा दुश्मन है सोडियम, क्योंकि सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और सोडियम का दुश्मन है पोटेशियम, तो पोटेशियम हमारा दोस्त हो गया। अब ये पोटेशियम आपके शरीर में जो सोडियम होता है उसको निकाल के बाहर फेंक देता है, जिसके कारण आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती है और बीपी कम हो जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से आपको एक दिन में 4.7 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम लेना चाहिए। अब इतना पोटेशियम आपको कहाँ से मिलेगा? केला, पालक, स्वीट पोटैटो या शकरकंदी बोलते हैं हम, नारियल पानी, बीटरूट और एवोकाडो। अब दूसरा होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा को अपने शरीर में बढ़ाना। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आपके शरीर में सूजन को कम करता है, इसके साथ साथ हार्ट को हेल्दी रखता है और ब्लड वेसल्स को भी मजबूत रखता है। इन सब के चक्कर में आपका बीपी कम हो जाता है। अब इसको आप अपनी डाइट पे कैसे ले सकते हो? तो चिया सीड्स, जवस के बीज, अखरोट, ऐसी ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच प्लांट सोर्सेज जो हैं ये भी आप अपनी डाइट में ऐड करें। फैटी फिश जो है कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार आप जरूर खाएं। कोल्ड प्रेस ऑयल को यूज करें इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल। तीसरा, आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखिए। तो जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है और ये खून बहते हुए आपकी किडनी की तरफ जाता है तो किडनी बोलती है अरे पानी कम आ रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो रहा होगा। तो इसीलिए किडनी जो है वो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ाने लग जाती है और इस चक्कर में आपका बीपी बढ़ जाता है। तो दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी आप जरूर पिएं। और अगर सादा पानी पीने की इच्छा नहीं होती है तो थोड़ा सा नींबू डाल के रखें या पुदीना काकड़ी वगैरह डाल के रखें, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा, पानी पीने में मजा भी आ जाएगा। चौथा है नमक के इनटेक को कम करें। अब ये तो सभी जानते हैं कि नमक में होता है सोडियम। सोडियम आपके शरीर में फ्लूइड रिटेंशन या पानी को बढ़ाता है, ब्लड वॉल्यूम जो है बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब डैश डाइट के हिसाब से आपको एक दिन में 2.3 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट से कम कंज्यूम करना चाहिए। और आप जानते हैं इंडियंस कितना सॉल्ट कंज्यूम करते हैं? इससे कम से कम 3, 4 या 5 गुना ज्यादा, मतलब हम 10 से 12 ग्राम या कभी कभी 15 ग्राम नमक एक दिन में कंज्यूम कर लेते हैं। पर खाने में नमक कम करना इतना आसान थोड़ी ना है, तो मेहनत की बात है, पर इसको हम आपके लिए आसान बना देंगे। पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप सही में नॉर्मल से ज्यादा नमक खा रहे हो क्या? रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनका नमक बराबर है या इनका थोड़ा कम नमक है, मुझे ऊपर से और नमक डालना पड़ेगा,
तो हो सकता है कि आप अपने घर में ज्यादा नमक खा रहे हो, क्योंकि स्ट्रीट फूड वाले और रेस्टोरेंट वाले तो वैसे भी अपने खाने को पैलेटेबल बनाने के लिए बहुत नमक डालते हैं। अगर वो भी आपको कम लग रहा है, मतलब आप तो क्या ही नमक खा रहे हो घर। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस टेस्ट के हिसाब से आप लोग में से कौन कौन है जो अपने नमक घर में ज्यादा नमक खा रहा है। अब अगले स्टेप पे हम देखेंगे 4 स्टेप्स को फॉलो करके मैंने मेरे नमक का कंजम्पशन बहुत कम कर लिया है। तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, आपके लिए भी लेके आई हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो टेस्ट का सेंसेशन है नमक के लिए, वो अडैप्ट होते रहता है। कभी आप बहुत खारा खाना शुरू करते हो तो इनिशियली बहुत नमकीन लगता है, बट जैसे आप खाना खत्म करते जाते हो आपका टेस्ट बट बर्दाश्त कर लेता है उसको, उसके बाद आपको उतना नमकीन नहीं लगता वो खाना। तो इसका मतलब अगर धीरे धीरे आप नमक कम करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप कम नमक को भी एडजस्ट कर लोगे। इसको हम कहते हैं रीसेटिंग ऑफ टेस्ट परसेप्शन। इसके लिए आपको करना यह है कि सबसे पहले अगर आपके घर में एक सब्जी में 1 चम्मच नमक डलता है तो उसको 1 चम्मच नमक कर दीजिए, और ऐसे आप कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक खाते रहिए। इनिशियली आपको थोड़ा सा टेस्ट समझ में आएगा, कम हो गया है, बट धीरे धीरे वो आपको नॉर्मल लगने लगेगा। जब आपको वो नॉर्मल लगने लगे तब फिर से आधा चम्मच नमक पे आ जाइए। ऐसा धीरे धीरे करके आप एक सब्जी में 1/4 चम्मच नमक पर आ जाएंगे। दूसरा है उसमें मसाले डालिए। देखो है क्या, आपके दिमाग को चाहिए टेस्ट। अब वो नमक से आ रहा है तो अच्छी बात है, पर नमक से नहीं आएगा उस टाइम पे अगर आप उसको मसाले दे दोगे तो आपका दिमाग हो जाएगा कंफ्यूज। तो जो नमक आपने कम किया है वो उसको फील ही नहीं होगा। तो इस तरह से आप ट्रिक कर सकते हो अपने दिमाग। तीसरा, जो भी एक्स्ट्रा नमक है जैसे कि प्रोसेस्ड फूड हो गया, पैकेज्ड फूड हो गया, इसमें कई बार आपको समझ में नहीं आता कि इसमें सोडियम इतना है, बट वो होता है। आप लेबल पलट के देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें सोडियम है। तो इसीलिए प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड को बिल्कुल बंद कर दीजिए। और चौथा, रेगुलरली आयोडाइज या रिफाइंड नमक खाने की अपेक्षा कभी आप आयोडाइज नमक खाइए, कभी आप रॉक सॉल्ट खाइए, सेंधा नमक जिसको हम बोलते हैं। तो हमारी 5वीं टिप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है स्ट्रेस मैनेज करना। अब चिंता चिता के समान होती है, ये तो हम जानते हैं। जैसे चिंता बढ़ती है उसके कारण हमारी बॉडी में कोर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन रिलीज होने लग जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अगर आप सिर्फ स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज कर लेते हो तो आपका बीपी कम से कम 2 से 5 mmHg कम हो सकता है। अब वो कैसे करोगे? बहुत आसान इंटरेस्टिंग 2-3 टिप्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है आपको बॉक्स ब्रीदिंग करनी है, मतलब 4-4-4-4। तो 4 सेकंड के लिए आपको सांस लंबी खींचनी है, 4 सेकंड रोक के रखनी है, 4 सेकंड में सांस छोड़नी है और फिर 4 सेकंड रुकना है। दूसरा है आभार प्रकट करना। आप जो जीवन जी रहे हो वो किसी न किसी की मदद के थ्रू जी रहे हो, तो इसीलिए इस जीवन के लिए जिसने आपको मदद की है, भगवान से लेकर अपने माता पिता, आपके दोस्त यार, भाई बहन, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उन सभी का आभार प्रकट कीजिए। वो आपके मन को अंदर से खुशी प्रदान करेगा। तो रात को सोने से पहले आप जर्नल राइटिंग कीजिए। आपके मन की जो अच्छी बुरी भावनाएं हैं पेपर में लिखने से आपका मन हल्का हो जाता है। नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। पक्षियों की चहचहाहट से, हरे भरे पेड़ पौधों को देख के मन काफी अच्छा फील होता है। और 2 बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो मैं एवरीडे बेसिस पे फॉलो करती हूँ, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये तो आपको जरूर करना चाहिए, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और है म्यूजिक थेरेपी। तो सितार वादन हो गया, भारतीय क्लासिक म्यूजिकल हो गया, जैसे कि राग भैरवी है, राग पहाड़ी है, राग यमन है। ये सारे ही राग जो है वो मन को बहुत शांत करते हैं और ब्लड प्रेशर को इंस्टेंटली कम करने में मदद करते हैं। तो जब आपको टाइम मिले कम से कम 15 से 20 मिनट दिन में आप ये म्यूजिक जरूर सुनिए। हाँ, बस वो ढिंचाक म्यूजिक जो होता है ना, EDM और बास वाला और बड़म बम बुश वाला म्यूजिक, वो मत सुनिएगा, उससे बीपी बढ़ जाएगा। आई एम श्योर आपको बहुत सारी ऐसी बातें मालूम चली होंगी जो आपको पहले नहीं मालूम थी। और जो प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको बता रही हूँ सारी की सारी बहुत यूजफुल है। तो अगर वीडियो को देखने में इतना मजा आ रहा है और आपको लगता है कि आपको इससे फायदा होने वाला है तो हमको मोटिवेट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। छठवां है अच्छी नींद लेना। आलू पूरी होती है, पानी पूरी होती है, भेल पूरी होती है, बस मेरी नींद पूरी नहीं होती है। ऐसा आप सभी के साथ होता होगा कि नींद की जो है वो क्वालिटी अच्छी नहीं है या कम समय मिलता है सोने के लिए, जिसके चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्योंकि नींद में तो आपका शरीर स्ट्रेस को भी कम करता है, रीजनरेशन भी करता है। तो कम से कम 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें। अब अच्छी नींद लेने के लिए कुछ बेसिक टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। पहला, स्लीप शेड्यूलिंग करें। इसका मतलब आपके सोने का और जगने का टाइम फिक्स रखें। इसके अलावा रात को सोने के पहले ब्लू लाइट न देखें। कुछ रिलैक्सिंग ड्रिंक होते हैं वो ले सकते हो। लिटिल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत सारे अदर ड्रिंक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हल्दी का दूध होता है, इलायची वाला दूध होता है, जायफल डाल के दूध होता है। फिर सोने के पहले अपने थॉट्स अच्छे रखें, हैप्पी रखें, परेशानी के बारे में सोचते सोचते न सोएं। इसके अलावा भी बहुत सारी टिप्स हैं। तो अगर आपको सोने में प्रॉब्लम होती है, नींद जल्दी नहीं आती या बीच में टूट जाती है, लंबे टाइम तक सो नहीं पाते हैं, तो एक वीडियो बनाया था मैंने, सोने की अच्छी 20 आदतें। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। अब 7वां है, अल्कोहल और कैफीन को अपने आप से दूर रखें। क्योंकि चाय कॉफी में जो कैफीन होता
है वो बीपी भी बढ़ा सकता है, ऐसा खबरों में आया है। तो अगर आपका बीपी नॉर्मल से हायर रेंज में है और सुबह सुबह चाय कॉफी पीने की आदत आपको है तो ये आदत आपको आज ही बदलनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है आप चाय कॉफी को सुबह सुबह ना पिए, नाश्ता करने के 1-2 घंटे बाद पिए और लिमिट में कंजम्पशन करें। अब 8वां है एक्सरसाइज करना। तो रोज कम से कम 30 से 40 मिनट की मॉडरेट लेवल एक्टिविटी की, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिस्क वॉकिंग, इस तरह के एक्सरसाइज जरूर करें। हफ्ते में 5 दिन तो मिनिमम जरूर करें। इससे 1 महीने के अंदर अंदर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 4 से 8 mmHg तक कम हो जाएगा बिना दवाइयों के। अब मॉडरेट लेवल एक्टिविटी एक्सरसाइज कौन सी होती है? ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपका हार्ट रेट 50 to 75% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट अचीव होता है। अब ये कौन सी एक्टिविटीज होती है? तो तेज तेज चलना, तैरना, साइकिल चलाना, योगा करना, एक्सेट्रा। अब कई लोग होते हैं जो जोश में एक्सरसाइज शुरू तो कर लेते हैं, जिम जाते हैं, 1-2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं और 2-3 दिन के बाद बोलते हैं हमसे ना हो पाएगा। अब परसिस्टेंसी कैसे अचीव कर सकते हो? तो मैं मेरे पेशेंट्स को जो एडवाइस देती हूँ जिससे वो परसिस्टेंटली अपनी एक्सरसाइज कर पाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, जिसको हम बोलते हैं मेट्स फॉर्मूला फॉर स्टेप अप। अब ये कैसे करना होता है? आप स्टार्ट करेंगे 15 to 20 मिनट्स ऑफ मॉडरेट लेवल एक्सरसाइज से और ऐसा आप 10 दिन तक करते रहिए। 10 दिन के बाद अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो फिर आप उसको 3 मिनट्स पर वीक के हिसाब से इंक्रीज करते जाइए जब तक आप कंफर्टेबल रहते हो। तो ग्रेजुअली वो धीरे धीरे 45 मिनट्स तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा जब भी आप एक्सरसाइज करने जाओ कुछ ऐसी एक्टिविटी साथ में करो जो आपको बहुत पसंद है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को म्यूजिक सुनना पसंद होता है, कुछ लोगों को ऑडिबल्स में बुक की समरी सुनना पसंद होता है, मैं ये प्रेफर करती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो YouTube पे कुछ जानकारी लेना प्रेफर करते हैं। तो जो भी आपका पैशन है वो आप एक्सरसाइज के साथ करते रहो। तीसरा, हमेशा सेम टाइम पर एक्सरसाइज करिए ताकि धीरे धीरे उसकी आपको हैबिट पड़ जाए। 9th है वेट मैनेजमेंट। अब सबकी सुई इस वजन पे आके ही अटक जाती है। अब अगर आप अपने वजन को 5 से 10% भी कम कर लेते हो तो ब्लड प्रेशर में 2 से 5 mmHg का रिडक्शन 1 महीने के अंदर अंदर आपको दिखने लग जाएगा। अब वजन कम कैसे करना है ये तो हम सभी जानते हैं। हेल्दी और लो कैलोरी की डाइट रखनी है, एक्सरसाइज अच्छे से करनी है, इसके अलावा नींद भरपूर अच्छी लेनी है, स्ट्रेस को कम रखना है और अपने आसपास खुशी के माहौल में रहना है। और अब 10वें नंबर पे आते हैं जो कि है रेगुलरली अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहना। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ है तो आपको ब्लड प्रेशर जरूर चेक करना चाहिए ताकि आप ये देखते रहो कि जो चेंजेस आप करने की कोशिश कर रहे हो उससे आपका ब्लड प्रेशर कितना कम हो रहा है। चलो अब वीडियो के सेकंड सेगमेंट की तरफ आते हैं जहां मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ऐसे फूड आइटम जो आपको रेगुलरली अपने डाइट में ऐड करने हैं जो सिग्निफिकेंटली आपका बीपी कम करने में आपको मदद कर सकते हैं और उनको कैसे खाना है ये भी आपको बताने वाली हूँ। पहले नंबर पे बीटरूट जूस। इसमें नाइट्रेट अच्छी मात्रा में होता है जो आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, बीपी को कम करता है। तो अगर आप रोज सुबह खाली पेट 250 ml बीटरूट का जूस पीते हो 1 महीने तक तो आपका ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। दूसरा है आपका फेवरेट डार्क चॉकलेट्स। इसमें भरपूर मात्रा में फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अगर आप हर रोज 30 से 40 ग्राम डार्क चॉकलेट खाते हो तो 4 हफ्तों में ही आपको बीपी कम होते हुए दिखने लगेगा। तीसरा है हिबिस्कस टी। इसमें एंथोसायनिन पाया जाता है जो नेचुरली बीपी को कम करने में मदद करता है। तो चाय, कॉफी और ग्रीन टी जो आप पीते हो उसकी जगह पे दिन में 2 कप ये हिबिस्कस की चाय पी लो, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। चौथा है मेथी के बीज। इसमें सॉल्युबल फाइबर पाए जाते हैं जो बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों को कम करते हैं। 1 चम्मच मेथी के बीज को 1 ग्लास पानी में रात भर भिगो के रखना है और सुबह वो पानी पीना है। 5वां है लहसुन। लहसुन में पाया जाता है एलिसिन जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, बीपी को कम करता है। 1 से 2 कली लहसुन की आपको रोज खाली पेट लेनी है कच्ची। 6वें नंबर पे आते हैं बेरीज, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एंथोसायनिन पाए जाते हैं, इसलिए ये भी बीपी को कम करने में मदद करते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप जो बेरीज चूज कर रहे हैं वो लोकल होनी चाहिए और सीजनल होनी चाहिए। और 7वां होता है पोमोग्रेनेट या अनार। लाल लाल अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, नाइट्रेट्स भी है और ये दोनों ही बीपी को कम करते हैं। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो के लास्ट सेक्शन की तरफ जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए वो काढ़ा बनाते हैं। जादुई काढ़ा सिर्फ इसको बोल रही हूँ बट साइंटिफिकली प्रूवन काढ़ा है। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कली लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच नींबू का जूस, 1 चम्मच हनी और इसके साथ साथ 1 कप वार्म वाटर चाहिए। अब जो लहसुन है उसको कूट के आप हवा में 10 मिनट तक छोड़ देंगे। तब तक आप पानी को गर्म करने रखेंगे, उसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी घिस के डाल लेंगे। पानी जब थोड़ा बॉईल होने को आएगा तब जो 10 मिनट से आपने हवा लगने के लिए छोड़ा है वो लहसुन डाल देंगे। गैस को बंद कर देंगे। पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद उसमें आप नींबू और शहद डाल देंगे। मिक्स करके आप इसको पी जाएंगे। ये आपको खाली पेट पीना है। बस इतना ध्यान रखें कि अगर आप ब्लड थिनर्स पे हो या आपको सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तब आप इस काढ़े का प्रयोग न करें। तो चलिए बिना दवाइयों के आपका ब्लड प्रेशर कम करने के लिए ज्ञान मैंने दे दिया, आप शिद्दत से उसको फॉलो कीजिए। आई एम श्योर आपका ब्लड प्रेशर जरूर कम हो जाएगा। तो चलिए फिर अब आपसे संडे को मुलाकात होगी क्वेश्चन आंसर सेशन में। जरूर आइएगा, मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।